सुनो, जो चीज़ें तुम्हें अल्लाह के सामने मोहब्बत से सजदा करने पर मजबूर कर रही हैं, जिनकी वजह से तुम अपने रब के साथ राब्ते में हो, वो चीज़ें अल्लाह की जानिब से तोहफ़ा हैं। वो ख्वाहिशें जिनके लिए तुम अब भी दुआ की गरज से अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो, वो उसकी जानिब से इशारा है कि तुम यकीन का सिलसिला जारी रखो। वो मोजज़ों का सिलसिला जारी रखेगा। और जब तुम यकीन और मोहब्बत से अल्लाह से मांगोगे ना, तो तुम अपने रब को अल-मजीब पाओगे। और देखो, अल्लाह तख़ैर इसलिए नहीं कर रहा कि तुम मायूस हो जाओ, बल्कि वो तख़ैर इसलिए कर रहा है कि जब उस चीज़ को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाया जाए, तो तुम्हारी तड़प खुशी के आंसुओं में तब्दील हो जाए। और याद रखो कि हर तकलीफ़ सज़ा नहीं होती। कुछ तकलीफ़ें हमें साबर बना देती हैं, और सब्र करने वाले तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं। तो तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, मगर हाँ, मुक़द्दर के पीछे भी कभी मत भागना। बस यकीन रखना और इंतज़ार करना कि जो लम्हे सब्र आज़माते हैं, दरअसल वही कबूलियत के लम्हे होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं ना, तो आँखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन ज़ुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कहीं नहीं जाती है। दर्द की अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि अल्लाह, अब आपके कुन की हमें बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं, और हम अपनी दुआओं को लफ्ज़ों की शक्ल चाह के भी नहीं दे पाते। और पता है, उस लम्हे तुम्हारी रब से नहीं, तुम्हारे दिल की उससे गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद रब्बी की बारगाह में जाकर अपनी कर्जियाँ समेटने की फरियाद करता है ना, तो फिर वो उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि वो कर्जियाँ खुद समेटता है। रब्बे बारी ताला तब वसीले नहीं बनाता, बल्कि उसके लिए खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़ोर का शोर मचा देती है, इतना ज़ोर का कि सारी खलक उस चुप की वजह से लरज़ उठती है। और फिर वो सारी खलक अल्लाह से तुम्हारे हक़ में दुआ करती है और फरियाद करती है कि ऐ मेरे रब्बे करीम, ये जो दर्द से तड़प रहा है, इसे शफा दे दे, इसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज़ उठता है ना, तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया है कि मैं तो शाहरुख से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो, तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला वो रब नहीं सुन सकेगा? वो जानता है, तब भी जब तुम कहते नहीं, और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहते। वो धड़कन है और वो धड़कनों की ही सुनता है। फिर ऐसे मोजज़े करता है कि दिल फिर से जी उठता है, और धड़कनें फिर से बहाल हो जाती हैं, और वीरान आँखें शुक्र के आंसुओं से भर जाती हैं। फिर कर्जियाँ भी सिमट जाती हैं, शफा भी मिल जाती है, और तुम्हें तुम्हारी चाहत से भी नवाज दिया जाता है। और सुनो, तुम्हारा भी वक़्त आएगा, और देखना तब अल्लाह अपने सारे मोजज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा। और ये परेशानियाँ, ये गम, ये आंसू सब हमेशा के लिए नहीं है। यकीन करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा सब्र रायगा नहीं जाने देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में फ़रमाया है कि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कोई नहीं। और याद रखो कि जब तुम्हारे सामने अचानक से कोई आयत आती है ना, तो वो तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं। वो कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को वसीला बनाता है, तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करने के लिए। बस अपने यकीन को टूटने ना देना, बेशक उसकी मदद बहुत करीब है। और सुनो, क्यों ये नसीब के लिखे से रूठ बैठे हो? क्या जानते नहीं कि दुआओं से तो नसीब भी बदल जाते हैं? और क्यों मोजज़ों पर से यकीन खो बैठे हो? क्या जानते नहीं कि मोजज़ों पर कुदरत रखने वाला तुम्हारा अल्लाह है? तो फिर मुस्कुराओ ना, उदास क्यों हो भला? अल्लाह ताला पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो,
دعائیں قبول ہو چکی ہیں، کن فرما دیا گیا ہے، شکر کے سجدے کرنے کا وقت آ پہنچا ہے، اور جن لمحات کا تمہیں انتظار تھا نا، وہ مکمل ہونے والے ہیں۔ اب صبر کا سفر ختم ہوا، اب معجزوں کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب رحمان راضی ہے، اب ہر وہ چیز بہتر سے بہترین کر کے عطا کی جائے گی۔ اب وہ ہونے والا ہے جو ناممکن لگتا تھا، اور اب وہ ممکن ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اور جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے نا، تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اور یاد رکھو، اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی، اور یہ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے، اور یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا، اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آنے لگے گا، کیونکہ اللہ پاک انہی ہی آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیز اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم اس کے لیے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجا کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں، سراسر صبر کے، خاموش رہنے کے، درگزر کرنے کے، اکیلے گزارنے کے، صحیح ہونے کے بعد بھی غلطی تسلیم کر لینے کے۔ کچھ لوگوں اور باتوں کے فیصلے اللہ کے حوالے کر دیں، اور حوالے کیے گئے فیصلے کے نتیجے کا انتظار کریں، اور جب انتظار کرتے کرتے صبر کرنا محال ہو جاتا ہے نا، تب ہی صبر کا اجر عظیم ملتا ہے۔ اور پھر ساری بات ہی یقین کی ہے، کیونکہ ہر کہانی، ہر قصے کا اختتام اسی یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے کر جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔